आप सभी को एन के ज्योग्राफी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हम आरपीएससी का दूसरा सेशन लेंगे, जिसके अंदर विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के राज्यपाल को, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को और भारत के राष्ट्रपति को। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के अंदर आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य के राज्यपाल को देती है और राज्य का राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल के अंदर रखवाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के अंदर आरपीएससी के अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वह राज्य के राज्यपाल को देता है और राज्य का राज्यपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो राज्य विधानमंडल के अंदर रखवाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा व मुख्यमंत्री। तो राज्य के जो लोक सेवा आयोग होता है उनके सदस्यों की संख्या व उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। और ये लिखा है अनुच्छेद 318 में आरपीएससी के सेवा शर्तें लिखी हुई है और आरपीएससी की संख्या लिखी हुई है, यानी कि आरपीएससी की 20 अगस्त 1949 को जब आरपीएससी की स्थापना हुई थी उस समय एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते थे, यानी कि अध्यक्ष सहित कितने होते थे? 3 होते थे। लेकिन वर्तमान के अंदर आरपीएससी के एक अध्यक्ष सहित 7 अन्य सदस्य होते हैं, यानी अध्यक्ष सहित कुल कितने? 8 सदस्य होते हैं। और ये संशोधन कब किया? तो 2011 के बाद में आरपीएससी में एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य होते हैं। और आरपीएससी की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। और ये कहाँ लिखा? अनुच्छेद 318 में आरपीएससी के यानी कि लोक सेवा आयोग के सेवा शर्तों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल की समिति द्वारा, संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। एक लिखा है अनुच्छेद 315 एक के अंदर लिखा है कि प्रत्येक राज्यों के लिए, यानी कि प्रत्येक राज्यों के लिए अलग से लोक सेवा आयोग हो सकती है। अनुच्छेद 315 एक में लिखा है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगी, यानी कि लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। लोक सेवा आयोग होगी। और अनुच्छेद 315 2 के अंदर लिखा है 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अलग से लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है और उसे बोलते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग, यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। और जब संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है तो उनके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अच्छा, इसका उल्लेख लिखा है 316 2 के अंदर, यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन होने के बाद में जब इनके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 316 2 के तहत करता है। और अनुच्छेद 316 1 के अंदर यानी कि राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन जब संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है तो उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत का
राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 316(2) के तहत करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जी हाँ, जी नहीं। आरपीएससी के यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316(1) के तहत राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। अच्छा, किसकी सलाह पर करता है? तो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। इसका मतलब पहला ही कथन असत्य है। दूसरा है कि आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। जी हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317(1) के अंदर लिखा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाना चाहता है तो भारत का राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में हटाया जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही होती है तो ऐसी स्थिति में राज्य के राज्यपाल अनुच्छेद 317(2) के तहत आरबीसी के अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है। तो अध्यक्ष व सदस्य को निलंबित कौन कर सकता है? राज्य का राज्यपाल। लेकिन यदि हटाना या बर्खास्त करना है तो कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। कहां लिखा है? अनुच्छेद 317(1) में लिखा है। तीसरा ऑप्शन है कि आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। जी हाँ, अभी हमने देखा कि आरपीसी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष व सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो अपने पद पर बना रहेंगे। चौथा ऑप्शन है कि आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। जी हाँ, अभी मैंने बताया था यदि कोई आरपीएससी का सदस्य रहा है तो वह किस किस का, यदि कोई आरपीएससी का सदस्य रहा है तो वह अपने पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। लेकिन आरपीएससी का सदस्य आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है और यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। और उसके बाद में यदि कोई आरपीएससी का अध्यक्ष रहा है तो वह पुनः आरपीएससी के अध्यक्ष पद के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन वह यूपीएससी का सदस्य बन सकता है और यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। ये दो विशेषता है। तो आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। जी हाँ, ये भी कथन सही। इसका मतलब पहला कथन गलत था। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? मोहम्मद याकूब, यतेंद्र सिंह, डीएस तिवारी और सीआर चौधरी। तो डीएस तिवारी, इसका कार्यकाल सबसे लंबा था। प्रश्न पूछा जाता है कि आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा एस के घोष। कौन थे? एस के घोष। प्रश्न पूछा जाता है आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय। संजय कुमार श्रोत्रिय। प्रश्न पूछा जाता है आरपीएससी के अध्यक्ष के अंदर कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो आपका आंसर होगा डीएस तिवारी का। ये 3 फैक्ट आपको याद रखना। लेकिन एक और, जब आरपीएससी की स्थापना हुई थी और आरपीएससी ने कार्य प्रारंभ 22 दिसंबर 1949 को किया था, उस समय 2 सदस्य थे। उनका नाम था देवी शंकर तिवारी, यही थे, और दूसरे थे एनआर चंदोरकर। इनकी जब आरपीसी की स्थापना हुई और आरपीसी ने कार्य प्रारंभ 22 दिसंबर 1949 को किया था, उस समय आरपीसी के अध्यक्ष तो एस के घोष थे, लेकिन 2 सदस्य देवी शंकर तिवारी और एनआर चंदोरकर थे। और वर्तमान में आरपीसी के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय। और आरपीसी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष पूछे तो डीएस तिवारी। और आरपीसी के ऐसे कौन से
अध्यक्ष थे जो आरपीसी के सचिव भी रहे, तो एन के वेरवा। और आरपीसी के ऐसे कौन से सदस्य थे जो कि एन के ऐसे कौन से सदस्य थे जो कि राज्य के मुख्य सचिव भी रहे, तो सामंत दास उज्जवल थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि वह 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। ये नहीं, आरपीसी के सदस्य को जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष व 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। इसका मतलब पहला ही कथन, यानी पहला कथन तो असत्य है। दूसरा है कि इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था। जी नहीं, आरपीसी का गठन 20 अगस्त 1949 को हुआ था। आरपीसी ने कार्य प्रारंभ 22 दिसंबर 1949 को किया था। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इनके आधे सदस्य केवल संघ, आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हो। और चौथा है कि एस.सी. त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी कथन गलत है। इसका मतलब प्रश्न पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल और केवल 3 नंबर का सही है, केवल और केवल 3 नंबर का सही है और बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, तो वह कौन? राज्य के राज्यपाल का। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस के घोष प्रथम अध्यक्ष थे और बी.एस. तिवारी जो कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले थे। अगला है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल संख्या है, यानी कि वर्तमान का पूछ रहे हैं कि आरपीसी में अध्यक्ष सहित कितने? 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। तो वर्तमान के अंदर अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य, यानी कि अध्यक्ष रहित कुल 7 सदस्य और कुल 8 अध्यक्ष सहित कितने? 8 है। लेकिन स्थापना हुई थी उस समय 1+2 थे, अध्यक्ष सहित कितने थे? 3 है। और ये संशोधन कब किया? 2011 के अंदर किया। उसी तरह प्रश्न पूछा जाता है कि आरपीसी के सदस्यों की जब स्थापना हुई थी उस समय 1+2 थे, वर्तमान में 1+7 है। उसी तरह राजस्थान स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 1+4 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 1+2 है और यह संशोधन 2006 के अंदर किया था। उसी तरह राज्य के अंदर लोकायुक्त होता है, और लोकायुक्त की जो संरचना होती है, एक लोकायुक्त सही 8 सदस्य होते हैं, अधिकतम 9 होते हैं अध्यक्ष सहित। उसी तरह राज्य वित्त आयोग होता है, राज्य वित्त आयोग, और राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष सहित अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। उसी तरह राज्य सूचना आयोग के संरचना की बात करें, एक अध्यक्ष सहित अधिकतम 10 सदस्य। उसी तरह एक राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है। इसके अंदर एक ही राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसके अंदर कोई संरचना और अन्य सदस्य नहीं होते। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आरपीसी की स्थापना हुई थी उस समय 1+2, वर्तमान में 1+7, संशोधन कब हुआ? 2011 के अंदर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जब स्थापना हुई थी उस समय 1+4, यानी कि अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, वर्तमान में 1+2, संशोधन कब? 2006 के अंदर। राजस्थान के अंदर लोकायुक्त होता है, उसके अंदर अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं और राज्य सूचना आयोग एक अध्यक्ष सहित 10 अन्य सदस्य होते हैं और राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है। ये भी आपको याद रखना। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को देता है? तो अनुच्छेद 315 के तहत, 316 के तहत, 320 के तहत और 323 के तहत। तो इसका आंसर हुआ 323। लेकिन अनुच्छेद 315 में 2 बार लिखी हुई है। अनुच्छेद 315 एक लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 2 के अंदर लिखा है
कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 316 के अंदर लिखा है कि जब प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है तो उनके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। और अनुच्छेद 316(2) के तहत जब संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है तो उनके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 320 के अंदर लिखा है आरपीएससी के यानी कि लोक सेवा आयोग के कार्य व शक्तियों को उल्लेख है, कार्य व शक्तियों से संबंधित उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, राज्य महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर हुआ राज्य का राज्यपाल, आरपीएससी के और राज्य के महाधिवक्ता। और राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के अंदर है और इसके तहत इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 316(1) के तहत करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो, 5 वर्ष व 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो। इसका आंसर हुआ 6 वर्ष व 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो। एक होता है आरपीएससी, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल वह अध्यक्ष का होता है 6 वर्ष व 62 वर्ष होता है। उसी तरह राजस्थान स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 3 स्वीतर होता है, यानी कि 3 वर्ष कार्यकाल और 70 वर्ष उसकी सेवानिवृत्ति का आयु। उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष कार्यकाल और 65 वर्ष उसकी सेवानिवृत्ति का आयु। उसी तरह राज्य के अंदर लोकायुक्त होता है और लोकायुक्त की सेवानिवृत्ति का आयु है 5 वर्ष कार्यकाल और 65 वर्ष सेवानिवृत्ति का आयु, इनमें से जो भी पहले हो। और इसके अलावा राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग और इनके अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति का आयु 3 वर्ष कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो। और एक राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, और वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वह होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। और एक राज्य में हाईकोर्ट होता है, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट, तो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की जो यानी कि इसका कार्यकाल नहीं होता, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है, सेवानिवृत्ति की आयु होती है और वो होती है 62 वर्ष। कितनी होती है? 62 वर्ष। ये भी फैक्ट आपको याद रखना सभी आयोग के बारे में, उनकी आयु से समझ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ मार्च 1948, 1 नवंबर 1956, 20 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1950। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था 20 अगस्त 1949 को और 22 दिसंबर 1949 ने इसने कार्य प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? 2 बात है, एक आरपीएससी की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को। इस समय आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ था? जयपुर के अंदर था। लेकिन उसके बाद में 1 नवंबर 1956 के अंदर इसका मुख्यालय का स्थानांतरण कर गए, कहाँ कर दिया? अजमेर कर दिया। कहाँ कर दिया? अजमेर कर दिया। लेकिन किस समिति की सिफारिश पर? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरण कर दिया। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि आरपीएससी की जब स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को, उस समय आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ था? तो आपका आंसर क्या होगा? जयपुर। लेकिन आरपीएससी का मुख्यालय का स्थानांतरण अजमेर कब कर दिया? तो आपका आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि किस समिति की सिफारिश पर
जयपुर से अजमेर स्थानांतरण कर दिया, तो आपका आंसर होगा पी सत्यानारायण राव समिति की सिफारिश पर। तो वर्तमान में पूछा कि आरपीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका आंसर होगा अजमेर। अगला क्वेश्चन, 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद में किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया, तो आपका आंसर होगा पी सत्यानारायण राव समिति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत कथन को छांटना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 315 से 323 तक है। जी हाँ, भारतीय संविधान का भाग पूछे तो भाग आपका आंसर होगा 14, अनुच्छेद पूछे तो 315 से 323 तक उल्लेख है। दूसरा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। जी हाँ, ये भी कथन सही है, क्योंकि संवैधानिक आयोग, जी हाँ, संविधान के अंदर लिखा भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में। और चौथा है कि तीसरा ऑप्शन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता संविधान में नहीं लिखी हुई। जी हाँ, आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। और चौथा है कि न्यूनतम कार्यकाल वाले राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बी.एल. रावत थे। जी हाँ, बी.एल. रावत इसके न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष थे। इसका मतलब कौन सा कथन नहीं, बी.एल. रावत नहीं थे इसके न्यूनतम कार्यकाल वाले सदस्य। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की किस रियासत में लोक सेवा आयोग नहीं थी? जयपुर में थी, 1940 के अंदर गठन हुआ था। बीकानेर में थी, 1946 के अंदर गठन हुआ। कोटा के अंदर नहीं थी। और जोधपुर में थी, 1939 में गठन हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत कथन को छांटना। पहला, 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। जी हाँ, इनकी कथन कह रहा है कि आरपीएससी की जब स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को, उस समय जो इनके अध्यक्ष व सदस्यों कार्यकाल था 6 वर्ष व 60 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। लेकिन वर्तमान के अंदर 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वर्तमान में आयु 6 वर्ष कार्यकाल और 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु है। और ये बढ़ाया था 1976 में 41वां संविधान संशोधन। इसका मतलब ये कथन सही है। दूसरा है कि आरपीसी लोक सेवा के विरुद्ध अनुसंधात्मक कार्रवाई हेतु सिफारिश कर सकती है। जी हाँ, कर सकती है। तीसरा है कि आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की सचिव निधि से दिए जाते हैं। जी नहीं, कहां से दिए जाते हैं? राज्य की सचिव निधि से, राज्य की सचित निधि से प्राप्त होते। कहां से होते हैं? राज्य की सचित निधि से प्राप्त होते। चौथा है कि आरपीसी के सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं तथा आरपीएससी के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति करता है और अध्यक्ष की सलाह पर। जी हाँ, जो आरपीसी के सचिव होते हैं वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। जी हाँ, ये भी कथन सही है। तो इसका मतलब कौन सा कथन असत्य था? तो 3 नंबर का। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? यानी कि राज्य सरकार किस मामले में आरपीएससी से परामर्श नहीं लेती? पहला है कि राज्य सिविल सेवाओं के लिए भर्ती की पदोन्नति, बिल्कुल इससे संबंधित सलाह लेती है। दूसरा ऑप्शन है कि सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण के लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, ये भी कथन सही है। तीसरा है कि सिविल सेवाओं में पदोन्नति व एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण के जाने वाले सिद्धांतों पर, इसका भी सही है। सिविल सेवाओं को का स्थानांतरण राज्य सरकार खुद करती है, आरपीएससी से सलाह नहीं लेती। तो इसका आंसर हुआ 4 नंबर। इसका आंसर हुआ 3 नंबर। तो आज के लिए इतना ही। सभी मस्त रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। और
बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।